हनुमान चालीसा ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चरल फिनोमिनन बन गया है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर 400 साल पुराना ये पार्ट आज की पीढ़ी के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है। जिम में वर्कआउट करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, यहां तक कि लो-फाई प्लेलिस्ट में ये हर जगह है। ऐसा तो क्या है इसमें जो इसे आज के युवाओं से इतना कनेक्ट करता है। देखिए, हनुमान चालीसा अब सिर्फ पूजा घरों से निकलकर एक कल्चरल सिंबल बन चुकी है। आज की युवा पीढ़ी इसे एक नए नजरिए से देख रही है। ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया है, जिसे वो अपनी भाषा में अपने तरीके से अपना रहे हैं। कई संत तो इसे दुनिया का सबसे छोटा, सबसे पोर्टेबल और सबसे शक्तिशाली ग्रंथ मानते हैं। और इसकी खासियत इसकी सिंप्लिसिटी में है। बस कुछ ही मिनटों में ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव देने की ताकत रखता है। रसराज जी महाराज ने इसकी एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है। वो कहते हैं कि चालीसा एक जनरेटर के हैंडल की तरह है। जैसे हैंडल घुमाने से जनरेटर चालू हो जाता है, ठीक वैसे ही चालीसा का पाठ करने से हमारे अंदर की ऊर्जा और पॉजिटिविटी बस ऑन हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इस भजन के नाम को ही समझते हैं, हनुमान चालीसा। इन दो शब्दों में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हनुमान। हनु का अर्थ है जबड़ा। एक कहानी है कि बचपन में उन्होंने सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे निगलने चले गए। तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा यानी हनु थोड़ा टेढ़ा हो गया और इसी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। और चालीसा शब्द आया है 40 से, यानी 40, क्योंकि ये भजन मुख्य रूप से 40 चौपाइयों में लिखा गया है, जिसमें हनुमान जी के गुणों और उनके कामों की तारीफ है। तो ये इसकी बनावट को दर्शाता है। अब हम चालीसा के उन हिस्सों पर आते हैं जहां हनुमान जी के अद्भुत कारनामों का जिक्र है। और ये कहानियां सिर्फ उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और भक्ति को भी दिखाती हैं। चालीसा में आता है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिले तो उन्होंने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। क्यों? ताकि सीता जी उन्हें देखकर डर ना जाएं। ये उनकी समझदारी और संवेदनशीलता को दिखाता है। और फिर इसका ठीक उल्टा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। जब लंका को भस्म करना था तो उन्होंने एक विशाल और भयानक रूप धारण कर लिया। ये दिखाता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने रूप और शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते थे। और संजीवनी बूटी की कहानी को कौन भूल सकता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया तो वो जड़ी बूटी पहचान ही नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये उनकी जबरदस्त ताकत और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अनोखा तरीका दिखाता है। चालीसा की एक चौपाई तो दिमाग घुमा देती है, जुग सहस्र योजन पर भानु। अब कुछ लोग इसकी व्याख्या पृथ्वी से सूर्य की दूरी के एक प्राचीन कैलकुलेशन के तौर पर करते हैं। जब इन पुरानी इकाइयों को आज के जमाने के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है तो जो नतीजा आता है वो आज की साइंटिफिक कैलकुलेशन के बहुत ही करीब है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसमें कोई गहरा खगोलीय ज्ञान छिपा है। उनके इन असाधारण कारनामों का सोर्स थी अष्ट सिद्धियां। चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो ये 8 अलौकिक शक्तियां, ये सुपर पावर्स आखिर हैं क्या? आइए इन्हें समझते हैं। ये 8 सिद्धियां सिर्फ सुपर पावर नहीं है, बल्कि चेतना का एक अलग ही लेवल है। पहली है अणिमा, यानी अणु जितना छोटा हो जाने की क्षमता। फिर है महिमा, जिससे वो पर्वत जितने विशाल हो सकते थे। तीसरी गरिमा, जिससे वो असीमित भारी हो सकते थे। और चौथी लघिमा, जिससे वो हवा की तरह हल्के हो जाते थे। बाकी 4 तो और भी गहरी हैं। प्राप्ति यानी कुछ भी हासिल करने की क्षमता। प्राकाम्य यानी किसी भी इच्छा को पूरा कर पाना। ईशित्व यानी सृष्टि पर स्वामित्व का भाव। और आखिर में वशित्व यानी हर चीज पर पूरा नियंत्रण। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक हैं। ये तुलना दिखाती है कि इन प्राचीन शक्तियों को आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है। सोचिए, ड्रोन से उड़ना या सैटेलाइट से पूरी दुनिया पर नजर रखना, ये सिद्धियां शायद इन्हीं क्षमताओं का एक आध्यात्मिक रूप थीं, जो टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अंदर की साधना से मिलती थीं। लेकिन हनुमान चालीसा सिर्फ इन शक्तियों और चमत्कारों का हिसाब किताब नहीं है। असल में इसका सबसे गहरा संदेश इन सबसे कहीं आगे है। तो आइए आप चालीसा के असली सार को समझते हैं, जो भक्ति और सेवा में छिपा है।
एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब कोई भगवान से कुछ मांगता है तो उसे उतना ही मिलता है जितना उसने मांगा। लेकिन जब कोई बिना मांगे सिर्फ भक्ति करता है तो ईश्वर अपनी क्षमता के हिसाब से देता है, जो हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा हो सकता है। हनुमान जी में अकेले ही पूरी लंका को तबाह करने की ताकत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सिद्धियां नहीं थी, बल्कि भगवान राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति थी। वो एक सेवक थे और यही उनकी असली महानता थी। तो अंत में ये सवाल बचता है, क्या हनुमान चालीसा हमें ये सिखाती है कि जीवन की असली सिद्धि या सबसे बड़ी शक्ति कोई चमत्कार करना नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के भक्ति और सेवा करना है? इस पर जरूर सोचिएगा।